ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगल भवाने अमंगल हारी, अजीरे बिहारी। यहाँ राम हो, यहाँ राम अंगद है बुलावा, यहाँ राम अंगद है बुलावा। आई चले पंकज से बुलावा, आई चले पंकज से बुलावा। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोली कौशल किशोर की जय हो, बोली लखन लाल की जय हो। अरे बड़ी शर्म की बात है, प्रभु का दरबार लगा है, जयकारा बुलाने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस समय रामलीला का दर्शन कर रहे हैं। ये रामचरित्र पावन पवित्र रस कलमल हरण रसीला है। सजनों, इसे स्वांग ना समझो, ये तो रामचंद्र की लीला है, ये तो रामचंद्र की लीला है। देखो अब लीला होती है, हाँ हाँ देखो अब लीला होती है। भारतवासी आंखें खोलो, बस एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलो। बोली कौशल किशोर की जय हो, बोली लखन लाल की जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। और चलते हुए क्रम में रिपु के समाचार जब पाए, राम सचो सब निकटे बुलाए। समस्त सेना नायकों, समस्त वीरों, प्यारे हनुमान, कहे प्रभु, बंधु लक्ष्मण, सखा सुग्रीव, तात विभीषण, आप सबके मतानुसार हमने बाली तनय अंगद को लंका में शांति दूत बनाकर भेजा। शांति हो जाए, क्यों लंका में खून की नदियां बहें, क्यों कोई बेकसूर मारा जाए। लेकिन उस दुराचारी पापी दुष्ट दशानन ने हमारा शांति प्रस्ताव पारित नहीं किया। सत्य है, ठुकरा दिया हनुमान। अब करें तो क्या करें, जब वो दुराचारी पापी दुष्ट दशानन लक्ष्मण शांति ही नहीं चाहता। अब तो स्थिति मात्र संग्राम की बन गई। कुछ समझ में नहीं आता, मात्र संग्राम के कुछ नजर ही नहीं आता। मेरी सोच थी शांति हो जाए, क्यों किन्हीं माताओं की गोदी का सहारा छीना जाए, क्यों किन्हीं बहनों की मांग का सिंदूर पोंछा जाए, कोई समझौता ऐसा हो जाए। क्योंकि हमें उसके राज से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमारी जानकी को लौटा दे, हम यही चाहते। लेकिन उसे अच्छी बात समझ में ही नहीं आती। उसका दोष नहीं है हनुमान इसमें। अरे रावण ही क्या, संसार का कोई भी प्राणी हो, जो भी प्राणी कुपंथ मार्ग को अपना लेता है, कहने का मतलब बुरे मार्ग पर चलने लगता है, वो बुद्धि से हीन हो जाता है।
बताया गया इम कुपंथ पग धरई खगेसा रहै न तेज बुद्धि लवलेसा। ठीक उसने कुपंथ मार्ग अपनाया है, लगता है उसकी बुद्धि कुंद हो गई, वो बुद्धि से हीन हो गया, और जो बुद्धि से हीन हो जाता है वो विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। लक्ष्मण, रावण भी अपना विनाश चाहता है। अब मेरे विचार से वो अति शीघ्र काल का ग्रास बनने वाला है, उसका अंत समय उसके सन्निकट है, क्योंकि बहु प्रकार से आप सबके कथानुसार मैंने उसे नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसे लाख समझाया, बहुत समझाने का प्रयास किया वीरों, लेकिन अब निश्चित हो गया लंका में संग्राम नहीं महासंग्राम होगा। ये उसे लाख समझाया, शांति हो जाए, क्यों कोई बेकसूर मारा जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। वीरों, उसे लाख समझाया मैंने मगर, हाँ उसने मेरी एक ना मानी, क्यों? नादानी वो नादानी करे है मनोमानी, नादानी वो नादानी करे है मनोमानी। उसे लाख समझाया मैंने मगर, हाँ उसने मेरी एक ना मानी, नादानी वो नादानी अरे है मनोमानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं वीरों, बहुत समय से हम शांत हैं, मौन हैं, तो दुराचारी ने हमें कायर समझ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसे बता दो हम कायर नहीं हैं, सत्य है, हम क्षत्रिय हैं। कैसे? रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौसन लड़ही। ऐसे क्षत्रियों से अब उसका सामना है, बहुत मिले होंगे उसे संग्राम करने वाले, लेकिन हम जैसे रघुवंशी, हम जैसे क्षत्रिय, हम जैसे राजपूत नहीं मिले होंगे उसे। बता दो, क्योंकि हाँ हम राजपूत, राजा के पूत, हम क्षत्रिय हैं। कैसे? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। बता दो उसे वीरों। उसे लाख समझाया मैंने मगर, उसे लाख समझाया मैंने मगर, हाँ उसने मेरी एक नादानी वो नादानी करे है अपमान, नादानी वो नादानी। जय हो नाथ, जय श्री राम। जब वो नादानी कर रहा है वीरों, तो मौन रहने का समय निकल गया। तैयार हो जाओ सब संग्राम के लिए। बता दो अब उसका सामना हम रघुवंशियों से करना क्या है वीरों। उस अधर्मी की लंका में धर्म रूपी ध्वजा, हनुमान किस बात?
धर्म ध्वजा फहराएंगे हम उस अधर्मी की लंका में धर्म रूपी ध्वजा। अवश्य वीरों, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके धर्म ध्वजा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो नाथ। अवश्य सत्य कहा आपने, जय हो। वीरों, लंका में जाके डंका बजा के, लंका में जाके डंका बजा के धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके। क्योंकि ये रघुवंशी अब लाचार हो चुका है, संग्राम के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। निश्चय हो गया लंका में संग्राम नहीं वीरों, अब महासंग्राम होगा। क्योंकि लाचार हो गया ये रघुवंशी, किस लिए? रघुकुल का पाना रखना है। मधुमस्त हुआ वो लंका हनुमान प्रभु, मधुमस्त हुआ वो लंका। अवश्य सत्य कह रहे हो आप। इसका फल उसको चखना है, मधुमस्त हुआ वो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो नाथ, जय हो। क्योंकि मैंने सुना है क्या वीरों, असुरों का दुष्टों का रक्तो ये उबलता है, अपनी ही नाश कराने को। तो क्षत्रिय की भुजा भड़कती है, क्षत्रिय की भुजा भड़कती है, पृथ्वी से भार हटाने को। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उसने हमारी जानकी का हरण करके ये समझ रहा हो कि हमने बड़ी सूरवीरता का कार्य किया है। अरे इस आर भूमि की सीता हर लंका पति चैन न पावेगा, क्योंकि किष्किंधा का ये कपिदल ही, सत्य है नाथ, किष्किंधा का ये कपिदल ही सोने की लंका ढावेगा। और मैंने जाना क्या है वीरों, जगत है ये परिवर्तनशील, जगत है ये परिवर्तन तो होना ही है। ये राघव रोक नहीं सकता, अब राघव रोक नहीं सकता, लंका में रण हो जाएगी, अब राघव रोक
इसलिए भी वो तैयार हो जाओ, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम उस अधर्मी की लंका में। ऐसे आक्रमण कर दो सब एक साथ मिलकर कि वो अच्छा बुरा कुछ सोच ही ना पाए, आक्रमण देखकर ही अपनी दम तोड़ दे। ऐसा आक्रमण हमारी पक्ष से लंका में होना चाहिए। इसलिए वीरों धर्म ध्वजा फहराएंगे हम, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके। वीरों लंका में जाके डंका बजा के, लेकिन वर्तमान में आप सबके साथ की जरूरत है हमें, आप सबके संगठन की जरूरत है हमें, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। लंका में जाके डंका बजा के धर्म ध्वजा, वीरों धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे हम लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसलिए वीरों अब हमें विलंब नहीं करना है, बहुत समय से मौन है, शांत हैं। अब विचार करना है हमें फिर से, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे। इसलिए विचार क्या है हमारा, हमने सुना है लंका बाके 4 द्वारा, लंका के 4 दरवाजे सुन रखे। प्रत्येक वीर मेरी बात को ध्यान से सुने, विचार मात्र हमें इस बिंदु पर करना है कि विध लाघिए, व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ विचार करने का समय निकल गया। आप सबका मैं मत जानना चाहता हूं कि लंका के 4 दरवाजों को हमें कैसे लांघना है। बस विचार लांघने पर होना चाहिए, कि विध लाघिए, करिए विचारा। प्रथम में हनुमान मैं तुम्हारा मत जानना चाहता हूं। हे नाथ, सत्य कहा है आपने कि लंका बाके 4 द्वारा कै विध लांघिए करिए विचारा। तो हम तो ये कहेंगे कि हमें अब विचार करने का समय नहीं है। मैंने लंका में जाकर देखा है कि वो अभिमानी, अरे वो दुराचारी आताताई रावण माता जानकी को अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बिठाकर अपने को समस्या क्या है मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, सब प्रकार से समझाया, लेकिन उसने यही कहा कि माता जानकी को कदाप नहीं देगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसे पुनः समझाने का प्रयास किया। बोलो व्यास जी। और चलते हुए सुंदर प्रसंग पर 50 मुद्राएं शिवराम दादा ऊपर वाले चंदवारी, 20 मुद्राएं रागनी और विपता देवी चंदवारी। बहुत बहुत साधुवाद संविधान दाता हूँ। हे नाथ, आप कह रहे हो कि इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि लंका में कैसे जाया जाए, कैसे लांघा जाए। अरे प्रभु, हम बानर हैं, अभी लंका का दुर्ग इतना ऊंचा नहीं है कि हमें लांघने में कोई दिक्कत या परेशानी हो। हम दौड़कर लांघकर उस लंका को घेर लेंगे। समय विचार करने का नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि लंका में 4 दरवाजे हैं, तो 4 के बजाय 5 टोलियां बनाई जाएं और एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। जिस भी टोली पर यदि कोई भारी पड़ेगा तो उसकी सहायता 5वीं टोली करेगी। यही हम चाहते हैं नाथ, क्योंकि अब आवेदन हो गया, संवेदन हो गया, निवेदन हो गया, बस बारी है तो अब दनादन की। क्योंकि हम सारे बानरवीर मिलकर आप प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं कि कब आपकी आज्ञा का हमें ये सामना हो जाए। एक बार दशानन से हम दिखाएं कि हम क्या हैं। बस इंतजार है आपकी आज्ञा का कि आप हमें आज्ञा प्रदान करें, ताकि
ताकि हम एक साथ सारे वानरवीर मिलकर उस लंका पर चढ़ाई कर दें और खींच खींच कर उन राक्षसों को चीर डालें, फाड़ डालें। बस यही हमारा विचार है। हम बस इंतजार में आपके हैं कि आप हमें आज्ञा प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारे विचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे। जय हो नाथ, आपकी जय हो। ऐसी सेन सजाइयो बजरंगी कि छाती फट जाए दुश्मन की। अवश्य बिल्कुल जो बिल्कुल गर्माहट है बनी रहनी चाहिए, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गर्म। और जब ऐसी सेना सजेगी और जब छाती फटेगी किसकी? रावण की। वो वैसे भी फटनी है, मर के चले जाएंगे। सत्य है नाथ, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। ये संसार का नियम है। आज रामादल के विभिन्न वीरों के द्वारा युद्ध के लिए निर्णय पूछे जा रहे हैं। विचार सबके हो रहे हैं, लेकिन यहां विचार नहीं विचारा हो रहे हैं। कई विधि लांगी करे विचारा। अब विचार क्यों करना चाहिए? संसार में कोई भी कार्य हो, हर प्राणी को विचार करना चाहिए। और जो व्यक्ति विचार नहीं करता उसके कार्य में कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न अवश्य होती है। और जो व्यक्ति विचार करता तो होता क्या है कि होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार होती है। उस रूपरेखा के अंतर्गत होने वाला कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हमारा पूर्ण हो जाता है। कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम पहले से उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। मैं विचार करता हूं पूर्व की ओर, तो अम्मानी रावण के पास अंगद के द्वारा एक संधि प्रस्ताव भेजा गया था। अब उस अम्मानी रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? उसका भी तो कोई कारण होगा कि उसने अस्वीकार क्यों किया। कुछ लोग ऐसे होते, किसी से मित्रता का प्रस्ताव रखो तो लोग मित्रता कर लेते हैं, लेकिन रावण ने मित्रता क्यों स्वीकार नहीं की? संधि प्रस्ताव क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या कारण है? क्योंकि वह समझता कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। आज इसी मानसिकता के कारण उस अम्मानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। किसी विद्वान के द्वारा बताया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश समीप में आता है और कोई अच्छा व्यक्ति उसको समझाए कि ये रास्ता गलत है, तो समझाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसे मूर्ख लगता है, समझाने वाला व्यक्ति भी उसे गलत लगता है। और बार बार ये प्रयत्न किया जा रहा, ये पूरे रामादल के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह अम्मानी रावण समझ जाए, तो शायद उसको एक अवसर प्रदान हो जाए। हमारे प्रभु युद्ध क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब युद्ध होता है, दो पक्षों के बीच जब युद्ध होता है तो जनहानि होती है। जनहानि का मतलब कई माताओं की गोद उजड़ जाती हैं। जब लोग किसी तट पे जाकर के रक्षा करते हैं, कहीं जाकर के रक्षा करते हैं, तो जिन माताओं की गोद सूनी होती हैं, उन माताओं से पूछो पुत्र का दर्द क्या होता है। उन माताओं से पूछो जिसकी गोद सूनी हो जाती है, वो आगे अपना जीवन यापन कैसे करती है, उसका दर्द क्या होता है। वो एक माँ ही सोच सकती है, वो माँ ही समझ सकती है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। तो बार बार उस अम्मानी रावण को अवसर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रभु बार बार उसे भी अवसर प्रदान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये युद्ध रुक जाए। लेकिन वह अम्मानी रावण ने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीताम न समर्प्यामी, मैं माता सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। वो युद्ध चाहता है, कारण संसार वाले सोचते होंगे रावण और श्री राम की राशि एक है, लेकिन कर्म दोनों के अलग है। रावण और श्री राम में अंतर क्या है? रावण को इतना ज्ञान हो गया कि उस ज्ञान के कारण उसे अहंकार हो गया, और श्री राम को उस अहंकार का ज्ञान हो गया। सिर्फ अंतर छोटा सा है, और जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है वो कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। और जो व्यक्ति पतन का कारण बनता है तो निश्चित स्वभाव से वो कोई ना कोई गलती अवश्य करेगा। आज उसने माता सीता का हरण करके उसने संसार की वो गलती कर दी जिसके कारण उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मैं विचार करता हूं लंका की ओर, तो क्या लंका अच्छी है? तो सोना तो वैसे भी अच्छा होता है। लंका अच्छी है, लेकिन उसके कार्य तो शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई। जिस लंका में शुभ आचरण न होते हो,
जिस लंका में शुभ आचरण न होने के साथ साथ वहां पर गुरुओं का, ब्राह्मणों का, देवताओं का सम्मान न होता हो, तो क्या ऐसी लंका में धर्म के कार्य हो सकते हैं? नहीं, वहां पर अधर्म के कार्य होते हैं, साधुओं पर अत्याचार होता है, यज्ञ विध्वंस किए जाते हैं, नारियों का हरण किया जाता है। ये लंका की रीत है। और जहां पर ऐसी रीत हो तो वहां पर पापाचारी हो सकते हैं, क्योंकि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जहां जैसा कार्य होता है। और चलते हुए सुंदर इस मंत्रणा पर 50 मुद्राएं स्टूडियो शेखर घरौली प्रोप्राइटर शेखर राजपूत, 50 मुद्राएं दिनेश राजपूत का लड़का रुद्र राजपूत, 50 मुद्राएं जय हिंद लम्बरदार ज्ञानेंद्र वालेंद्र महेंद्र राजपूत, 20 मुद्राएं कपिल निखाद खरवाज। बहुत बहुत साधुवाद सभी दानदाताओं को। किसी विद्वान के द्वारा एक सिद्धांत बताया गया, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजी गुरु यादर्शी भावना तर्दसी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में जिसकी जैसी भावना होती उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यहां तो पाप की भावना है, और जहां पर पाप की भावना है तो उसे फल कैसा प्राप्त होगा? पाप का ही तो फल प्राप्त होगा। पाप का फल क्या है? अंत। क्योंकि श्री राम और रावण में जो युद्ध हो रहा है वो किसी शुभ संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है, बहुत अशुभ संकेत है। क्योंकि जब युद्ध होगा तो जनहानि होगी, जनहानि होगी तो लोगों का नुकसान होगा। बार बार ये अवसर प्रदान किया जाता है। यहां तक कि जब लंका की ओर ध्यान किया जाता है तो उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको एक बार नहीं समझाया, कई बार उसकी स्वयं भार्या उसकी पत्नी के द्वारा समझाया गया, लेकिन उस अंबानी रावण को समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रस्थ ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। आज वो प्रभु की शरण में आ गए। यहां तक कि मैं ध्यान करता हूं लंका की ओर, पुनः एक बार हमारे प्रिय हनुमान जी ने उनको समझाया, विनती करऊं जोर कर रावण। अब कोई व्यक्ति हाथ जोड़ करके समझाने लगे कि ऐसा कार्य मत करो, तो वो व्यक्ति क्या समझता है कि हनुमान हाथ जोड़ रहे हैं तो निश्चित ही हमसे बहुत ही कमजोर नहीं, वो पड़े नहीं हमारे हनुमान जी के चक्कर में। क्यों हनुमान? अगर आज अंबानी रावण तुम्हारे चक्कर में पड़ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन तुमको आदेश प्राप्त नहीं था, क्योंकि तुम भी आदेश के बंधन में बंधे हुए थे। हम तो ये चाहते हैं अपने प्रभु से कहना कि वो आदेश दे दें, क्योंकि पंकज मैं जो कहता हूं वो करके अभी दिखा दूंगा। लंका में करके भीषण संगार, हाहाकार मचा दूंगा। अरे दिखला दूंगा उस अंबानी को हम में कितना पानी है, नहीं पहुंच से डरते, हर कोई बलदानी है। आवेदन हुआ, जो अभी हनुमान कह रहे थे, आवेदन हुआ, आवेदन भी हुआ, संवेदन भी हुआ। अब तो देदनादन की बारी है, आज आपकी आज्ञा हो जाए, लंका पर चढ़ाई जारी है। मैं चाहता हूं इस समाज में कौन कौन चाहता है उस पापी रावण का सत्यानाश हो जाए? जरा दो हाथ उठा करके संकेत दे। अब यो हाल है। अच्छा एक बात बताते जाए, क्योंकि अब थोड़ी सामाजिक बात हो जाए, समय तो बहुत कम है। लोग अपनी जिंदगी में परेशान क्यों रहते? कोई जानता है? शायद पूजा सभी करते हैं, सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु पूजा करते हैं। तो मैं चाहता हूं जो 3 दिवसीय का कार्य हुआ तो कुछ भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जिससे एक भाई का प्रेम सीखने को मिलता है, पिता पुत्र का कर्तव्य क्या होता है वो सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान श्री राम के चरित्र की एक बात आपने सीख ली तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जो आपको दिखा रहे हैं वो आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा कि आप जो देख रहे हैं। जयकारा और भंडारा कभी छोड़ना नहीं चाहिए व्यास जी। जय श्री राम। क्योंकि जयकारा ईश्वर का होता है और भंडारा अर्थात प्रसाद भी ईश्वर का ही प्राप्त होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जयकारा कौन नहीं लगाता है? तो श्री राम स्तोत्र में बताया गया, ये बदंती नरा नित्यम हरिरित्य छर्दोम तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। जो लोग बिना संशय के ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसको विश्वास है इस संसार में ईश्वर है, वो जयकारा लगाते हैं। और आज स्थिति ये है कि लोग पता नहीं अगर भगवान का जयकारा लगाओ तो बहुत दूर हो जाते, ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन का नाम उनसे हमने दिलवा दिया हो। लोग पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते, पत्थर को पूजने के लिए। किस लिए? इस पत्थर में भगवान है।
हम तो कहते हैं हर इंसान के अंदर भगवान है, पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। आप लोग कभी परेशान नहीं होंगे, बशर्ते उस दृष्टि से उस ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो। अभी लोग जयकारा लगाते, भोजन तो सब करते हैं, हमें नहीं लगता कि शायद कोई भी नित्य प्रतिदिन नियम से पूजा करता हो, भगवान की आराधना करता हो, तो लोग इसीलिए परेशान रहते। तो जिन माताओं बहनों भाई बंधुओं को 2-2 हाथ दिए, वो सभी लोग 2-2 हाथ उठाएं, अपने हाथ का सदुपयोग करें। अब तो उठाए ले, हम इतनी देर से चिल्लाए रहे, बड़ो कष्ट होता है। कछु तो सोचत कहां से आ गए, चिल्ला रहे, भग जाए चले जाए। तो 2 हाथ उठाएं और जयकारा बहुत जोर से होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। एकता में शक्ति होती, यहाँ मां शक्ति विराजमान, शक्ति विराजमान। और जयकारा बड़ी अरे हाथ तो नीचे करने के लिए नहीं कहा मैया, हाथ ऊपर ही करो। सतयुग में लोग 2 हाथ और 1 पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे, और तुम लोग परेशान क्यों रहते हो? इसीलिए रहते हो। जिंदगी भर पूजा करते रहे ना, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सत्य है। कृत्य अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद्दुरी कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा और अर्चना करने से, और कलयुग में सिर्फ नाम के प्रभाव से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। और जिस दिन ये व्यक्ति जान जाए तो वो परेशान नहीं होगा, ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दे। तो जयकारा लगाएं सभी, दोनों हाथ उठा करके, बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बानर भी जय श्री राम। आपके आदेश का इंतजार है। बस जय श्री राम। समस्त सेना नायकों का, समस्त वीरों का जो मैंने ये साहस देखा, जोश देखा, तो ऐसा लगा कि लंका पर हमें विजय प्राप्त हो गई। लेकिन भाई कुछ यहां भी वीर बैठे हैं, हनुमान, चारों तरफ सेना हमारी बैठी है, इनका भी मत लिया जाए। अवश्य मत लिया जाए ना। तो भाई क्या किया जाए? शांत रहा जाए कि आक्रमण कर दिया जाए? बोलिए, हैं? क्या किया जाए? आक्रमण? क्या किया जाए? आक्रमण? अरे क्या किया जाए? आक्रमण? भाई आप लोग छिपे छिपे बैठे हो, क्या रावण से डर लग रहा है? ऐसा तो नहीं, रावण से डर तो नहीं लग रहा। आक्रमण? अरे वाह, अब तो लगता है वो रावण हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो समस्त सेना नायकों, समस्त वीरों, आप सबके लिए मेरा आदेश, लंका पर डंका तुम बजाई के चलो। जय हो नाथ। लंका पर डंका तुम बजाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, डंका बजाई के। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। लंका पर डंका तुम बजाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, डंका बजाई के। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। देखना है वीरों क्या उसमें कितना पानी है, ये आज पता चल जाए, पता चल जाए। उसकी सारी पानीदारी मिट्टी में मिल जाए। उसकी सारी हनुमान, जय हो। उसमें कितना पानी है, ये आज पता चल जाए। उसकी सारी पानीदारी मिट्टी में मिल जाए। उसकी सारी पानीदारी
लेकिन वीरों आक्रमण से पहले करना क्या है? शिव जी का ध्यान, हमें अपने आराध्य का सुमरन करना है, क्योंकि बताया गया शिव नाम संहार का, शंकर नाम कल्याण का। अगर हमारे आराध्य की हम पर कृपा हो गई तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वीरों शिव जी का शिव जी का ध्यान तुम लगाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, शंका बजाई के। और वीरों कहो प्रभु। मेरे वीरों, मेरे वीरों, मेरे रणधीरों, जाओ लंका चढ़ के। मेरे वीरों, मेरे रणधीरों, जाओ लंका चढ़ के। ऐसी मचा दो मारा मारी परे भड़के भड़के। मेरे वीरों, जय हो नाथ, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे वीरों, मेरे रणधीरों, जाओ लंका चढ़ के। मेरे वीरों, मेरे रणधीरों, जाओ लंका चढ़ के। ऐसी मचा दो मारा मारी परे भड़के भड़के। मेरे वीरों, और वीरों क्या? मेरे वीरों रणधीरों, तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो धस जाए देखो इस दलदल में। मेरे वीरों रणधीरों, तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो धस जाए देखो इस दलदल में। आग लगा दो जल में, आग लगा दो जल में। ये हल्ला, ये हल्ला, ये हल्ला मच जाए निश्चर जल में। हल्ला मच जाए निश्चर जल में। मेरे वीरों रणधीरों, तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो धस जाए देखो इस दलदल में। मेरे वीरों रणधीरों, तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो धस जाए देखो इस दलदल में। आग लगा दो जल में। इतना जोश होना चाहिए प्रत्येक वीर के पास कि रावण हमारा संगठन और जोश देखकर ही प्राण गंवा दे। आग लगा दो जल में। ये हल्ला, ये हो, ये हल्ला, ये हो, जल में की हल्ला, जल में की हल्ला, हल्ला। जय जय श्री राम। शिव जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान तुम लगाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, शंका बजाई के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हमारे पक्ष से प्रथम युद्ध होने जा रहा है लंका प्रदेश में। समस्त सेना नायकों की, समस्त वीरों की रक्षा करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। समस्त सेना नायक, समस्त वीर आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम कर रहे हैं।
क्योंकि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आज तोष तुम औढ़ दानी, आरती हरें दीन जन जानी। जन जन का कल्याण करने वाले आप ही तो हैं। हे भोलेनाथ, समस्त वीरों की रक्षा करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो क्यों ना हनुमान हम सब मिलकर अपने आराध्य का सुमरन करें। अवश्य। क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य की सानी करने वाला संसार में कोई नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं। सानी अर्थात बराबरी, सानी अर्थात बराबरी, सानी करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं। जिस पर कृपा हो जाए